तक पढ़ लिया था हमने, बताओ इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं। कहां तक पढ़ा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ ली थी, कुछ विशेष बातें हमें और पढ़नी है, तो आप बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे, उसके जस्ट आगे लिखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूं, उसके बाद में आपको कैसे लिखना है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आप देखना। देखिए, ये है आपके राजस्थान का मैप, और हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं वो आपके यहां से शुरू होती है और वो आपके कुछ इस प्रकार से यहां तक लगती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? तो आप कहेंगे एक तो हो गया कौन सा, गंगानगर, दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, चौथा कौन सा हो गया, और पांचवा कौन सा हो गया, बाड़मेर। इससे पहले केवल 4 जिले थे। कौन कौन सा? एक गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा कौन सा, बाड़मेर। सीईटी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था 10+2 के राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। मतलब उस समय तो उसका क्या आंसर रहा होगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और कौन सा, गंगानगर। यही तो हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे तो पूछा। ये हो सकता है कि वो उत्तर से दक्षिण पूछे, लेकिन अब बीच में कौन सा आ जाएगा, मतलब 5 है तो ऑप्शन में 4 आएंगे। हो सकता है कि वो यहां से दे अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और कौन सा, बाड़मेर। अब कौन सा जिला कितनी सीमा बनाता है ये तो अभी आया नहीं है, नवीनतम डाटे कुछ भी नहीं आए हैं, वो आएंगे भी तो मार्च के आसपास आएंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला सर्वाधिक जिला कौन सा था, जैसलमेर 464। आज भी यही है, आज भी यही है। पहले सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा था, बीकानेर। अब भी कौन सा है, बीकानेर। ये 2 आंकड़े हमारे पास हैं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के कितने प्रांत हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के 2 प्रांत हमारे साथ सीमा लगाते। प्रांत का मतलब है राज्य, एक तो है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत, है ना। एक पंजाब पाकिस्तान में है और एक पंजाब हमारे पास है ना। एक है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के कितने प्रांत राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? तब तो 2। कौन कौन सा? एक हो जाएगा पंजाब प्रांत और दूसरा कौन सा है, सिंध प्रांत। इस पंजाब प्रांत के 3 जिले, एक तो है बहावलनगर, दूसरा है बहावलपुर और तीसरा है रहीमयार खां। ये तीनों तो है पंजाब प्रांत के जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। फिर सिंध प्रांत के हैं 6 जिले। कौन कौन से? तो देखो, एक तो है घोटकी, एक है आपके सुकूर, एक है आपके खेरपुर, एक है आपके संगर, एक है आपके उमरकोट और एक है आपके थार पारकर। तो ये पाकिस्तान के कितने हो गए टोटल? 9। टोटल 9 हो गए ना। तो टोटल कितने हो गए? 9। तो हमारे राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं? 5। पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? 9। यहां तक तो क्वेश्चन पूछे ठीक है, आपसे सबसे हो जाएगा। लेकिन जब झेल प्रेरी 2018 के पेपर की हम बात करते हैं
तो क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के कितने ऐसे जिले हैं जो जैसलमेर के साथ सीमा लगाते हैं। अब कौन बताएगा आप में से? तो यहां पर आपका घोटकीर सब हो गया। संगर, खेरपुर, सुकूर, घोटकी, रहीमियार खां और कौन सा? बहावलपुर। कितने हो गए? 6 होते हैं ये। कितने जिले हो गए? आपको पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, सॉरी पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल जैसलमेर के साथ सीमा लगाते हैं? पाकिस्तान के कितने जिले जैसलमेर के साथ सीमा लगाते हैं? 6। पूछा जाए पाकिस्तान के कितने जिले केवल जैसलमेर के साथ सीमा लगाते हैं? ऐसा भी तो बन सकता है ना, क्योंकि जैसे संगर है, अब ये तो बाड़मेर के साथ भी सीमा लगाता है और जैसलमेर के साथ में भी, तो ये केवल जैसलमेर में तो आएगा नहीं ना। तो केवल जैसलमेर में है खेरपुर, सुकुर, घोटकी और रहीमियार खां। समझे? ऐसे आता है। जैसे आपको पूछ लेगा कि पाकिस्तान के कुल कितने जिले बाड़मेर के साथ सीमा लगाते हैं, तो आ जाएगा 3। लेकिन पाकिस्तान के कितने जिले केवल बाड़मेर के साथ सीमा लगाते हैं? 2। समझे? क्या समझे? नहीं नहीं, पूछ रहा हूं क्या समझे? यस। तो पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जो अनूपगढ़ के साथ सीमा लगाते हैं? इसका मतलब यह है कि ऐसे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ गए? ये आपको तभी याद रहेंगे जब आपके दिमाग में मैप चलेगा। मैप भी चलना चाहिए और ऑप्शनों में क्या ऑप्शन दे रखा है वो दोनों साथ में चलने चाहिए। और दूसरी बात, पूछ क्या रहा है? जैसलमेर के साथ पूछ रहा है या केवल जैसलमेर के साथ पूछ रहा है? बहुत इजी है। कितना इजी है देखो। या फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का वह जिला जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, और ऑप्शन देगा वो बहावल नगर, बहावलपुर, रहीमियार खां और खेरपुर। तो आपको याद रखना है खेरपुर, क्योंकि ये पंजाब प्रांत का जिला नहीं है, ये सिंध प्रांत का है। जैसा भी पूछना चाहे वो। यहां से पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है। वो ये खेरपुर, संगर, उमरकोट और कराची। कोई भी दे देगा, लाहौर दे देगा वो। समझे? कैसे भी पूछ सकता है। आपको कैसे लिखना है? अंतरराष्ट्रीय सीमा एक तरफ आपको लिखना है पाकिस्तान, एक तरफ है राजस्थान। तो पाकिस्तान के तो वही 2 प्रांत, कौन कौन से 2 प्रांत हैं? तो एक तो आपको याद रखना है पंजाब प्रांत, और एक आपको याद रखना है सिंध प्रांत। ये तो पहले भी यही थे, अब भी यही है। इधर अशोक जी ने इधर चेंजमेंट नहीं किया है। हाँ, तो यानी कि पंजाब प्रांत के तो कितने, वही 3 जिले कौन कौन से हैं? बहावल नगर, और याद रखिएगा रहीमियार खां। यदि सिंध प्रांत की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सिंध प्रांत के कितने जिले हो जाएंगे? 6। कौन कौन से? तो एक तो है घोटकी, ये भी नाम बहुत इजी है,
आप कभी पढ़ते नहीं है ना, इसीलिए आपको लगता है कि ये नाम बहुत हार्ड है। इसकी जगह यदि मैं आपको ये लिखूं अभी, गुज्जर की थड़ी, त्रिवेणी चौराया, टोंग फाटक, 80 फुट, तो आपको याद रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम आप रोज पढ़ते हैं, इसीलिए याद रह जाएंगे। तो नाम ये भी ठीक ही है, इतने बुरे नहीं है। और इधर आपको लिखने हैं राजस्थान के। नंबर 1 कौन सा है सबसे ऊपर? श्री गंगानगर। उसके बाद में है अनूपगढ़। फिर है नंबर 3 पर आपके बीकानेर। नंबर 4 पर है आपके जैसलमेर। उतारिए इसको बिल्कुल इसी पर। और ये सब आपको क्रम से लिखाए गए हैं, बीच में नहीं लिखाया कुछ भी। क्रम से कैसे, समझ गए ना? ये ऐसे जैसे ये पाकिस्तान के साथ जिले लगते हैं ना क्रम से, तो ये क्रम से लिखे हुए हैं। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीमियार खां, गोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपार, ये सब एक सीक्वेंस में है। तो आपको सीक्वेंस पूछ सकता है। और इधर वाले भी सारे क्या लिखे हुए हैं? सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। उतारो। अब आशुतोष, ये तो आप टीम से पता करिए कॉल करके, इसका मुझे आइडिया नहीं है ना। लिख लिया? लिख लिया ना? अब देखो बोर्ड पर। लिख लिया? तो अब केवल बोर्ड पर देखिए। बहावल नगर जो जिला है वो सीमा बनाता है इन दो जिलों से, गंगानगर और अनूपगढ़। बहावलपुर है वो सीमा लगाता है इन 3 जिलों से, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। रहीमियार खां जो है वो सीमा लगाता है केवल जैसलमेर से। घोटकी सीमा लगाता है केवल जैसलमेर से। सुकूर सीमा लगाता है केवल जैसलमेर से। खेरपुर सीमा लगाता है केवल जैसलमेर से। ये जो संगर है ये सीमा लगाता है जैसलमेर और बाड़मेर से। ये केवल बाड़मेर, ये केवल बाड़मेर। नहीं नहीं, ये तीर करोगे तो पता नहीं कौन सा तीर कहां जाके लगेगा, ऐसे आपको याद थोड़ी रहेगा, रह जाएगा थोड़ी, लिखाना पड़ेगा ना मुझे, या अपने आप समझ जाओगे? शाबाश, अपने आप समझ जाओगे, शाबाश। और तो इसीलिए तो मैंने आपको सीक्वेंस में सामने लिखाया है। आप एक बार करके देखो, ऐसे देखो, सुनो इधर। बहावल नगर है 2 जिलों से, गंगानगर और अनूपगढ़। बहावलपुर 3 से, अनूपगढ़, बीकानेर और
जैसलमेर, फिर रहीम यार खां केवल जैसलमेर, फिर गोटकी जैसलमेर, सुकूर जैसलमेर, खेरपुर जैसलमेर, संगर है जो जैसलमेर और बाड़मेर, फिर ये दोनों बाड़मेर। आप शर्त बस इतनी है कि ये क्रम से याद रह जाएंगे, ये क्रम से याद करने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, मैं लिखा दूंगा, ऐसे चिंता मत करो। लिखो नंबर फर्स्ट कौन सा है? बहावल नगर, साथ में लिख लो बहावल नगर। बहावल नगर कितने जिलों से, कौन कौन से? श्री गंगानगर और अनूपगढ़, ठीक है। लिख लिया सबने ना? लिखो, साथ साथ में लिख लो। नंबर दो, नंबर दो है बहावलपुर, और ये बहावलपुर है 3। लिख लो तीनों के नाम, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। याद कर लो। लिख लिया? आप भी मेरे जैसे ऐसे तीर कर करके लिख रहे हो क्या? तो तीर करते समय ध्यान रखना है कि ये तीर कहीं और नहीं हो जाए, क्योंकि अभी इस कॉपी पर भुजिया आएगी, चाय का कप रखा जाएगा, तो जब पेज गीला होगा ना तो वो तीर खिसक जाएगा उधर से ऐसे। तो ऐसे कॉपी को बचाने का प्रयास नहीं करना, खुले खुले लिखना है, ठीक है। जियोग्राफी को खुली लिखना है। नंबर 3 वो है रहीम यार खां। लिखो रहीम यार खां, और शाम करने लिख लो केवल जैसलमेर। तो ये तो 3 जिले हो गए आपके, कौन से प्रांत वाले हो गए? पंजाब प्रांत के। लिख लिया? अब देखो आगे नंबर 4, घोटकी। नंबर 5 सुकूर। नंबर 6 खेरपुर। डेस करके लिख लो जैसलमेर। जैसलमेर। लिख लिया? लिख लिया ना? नंबर 7 वो है संगर, और लिखो जैसलमेर प्लस बाड़मेर। लिखो उमरकोट और थार पार कर बाड़मेर।
ओपी लिख लिया? तो आपसे क्वेश्चन है, केवल आपसे है, केवल ओपी को ही बोलना है भाई, है? बाकी वालों ने बोला तो उसी को खड़ा करके अक्षांश और देशांतर लिखाऊंगा बोर्ड पर। तुमने लिख लिया ना? तो केवल ओपी की आवाज आनी चाहिए मुझे। क्वेश्चन है, राजस्थान की केवल राजस्थान के केवल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। हाँ, थार पारकर गाय की एक नस्ल है, गाय की नस्लों में आपको बढ़ाएंगे। हाँ यस ओपी, इसका आंसर कितने हैं? 5, शाबाश, यस, 5, यस, यस। मनीष, इसे बोलते हैं फंस गया। यस, यस, पीछे वाले, यस, 5, यस, पड़ोसी प्रदीप, यस, आगे। देखो, क्वेश्चन था आपके सामने कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो मैं आपको ये लिखाने वाला हूं इधर। देखिए, आप इधर वैसे मैप पर यदि आपने ध्यान दिया है, मैं क्या कह रहा हूं, जियोग्राफी आपका ध्यान मांगती है। आपकी आंखें और कान इधर है, तो कैसा भी क्वेश्चन मैं बना लूं, आप उसका 1 सेकंड में जवाब दे देंगे। गंगानगर आधा छोड़ दिया था, मतलब ये किसी और के साथ सीमा लगा था, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय में नहीं आएगा ये। इधर आप बाड़मेर देखेंगे तो आधा ये भी छोड़ दिया था मैंने, तो फिर बचे कितने? 1, 2 और 3। हाँ, क्या क्या? अच्छा, ऐसे, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, जियोग्राफी में हर लाइन से इतने क्वेश्चन बनते हैं, सोचो मैं आपको कितने बता पाऊंगा। मतलब आपका स्वयं विवेक जागना चाहिए ना। मैं शुरू से ही क्या कह रहा हूं, जियोग्राफी में जो नोट्स में लिखाए जाते हैं क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं। क्वेश्चन और कोई आता है, लेकिन ये नोट्स पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। आपको चिंता नहीं करनी, आपके क्वेश्चन सारे नोट से ही आएंगे। इतना तो लिखा रहा हूं ना, मैंने कौन सा नहीं लिखाया। लिखो, इसमें हेडिंग डालो, मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल। ओपी, पहला क्वेश्चन आपसे ही है। हाँ? तो क्वेश्चन ये था ओपी कि जो रेड क्लिप रेखा है ना, भारत और पाकिस्तान के मध्य,
उस रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत भाग जो है वो राजस्थान सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ? शाबाश, विनर। क्या आंसर बताए? वापस बोलो। मुझे विनर विनर सुनाई दे रहा है, क्या बोल रही है? जब देशांतर पूछा तो सीमा बताई, सीमा पूछा तो देशांतर बताया। कितना है? कल ऐसा जिक्र हुआ था हमारा कहीं, और मैंने कहा था मुझे याद दिलाना, बट आपने तो याद दिलाया नहीं क्योंकि आपको याद ही नहीं रहा, पर मुझे याद रह गया गलती से। क्या क्वेश्चन था? रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, पता है ना? तो वो जो रेड क्लिप रेखा है वो टोटल कितनी सीमा लगाती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा कितनी सीमा बनाती है? अरे भोड़ा आदमिया, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा कितनी सीमा बनाती है? 3,323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप कितनी? वो पूछ रहा हूं, उधर वाली वो वहां तक। तो वो कितनी सीमा बनाती है, उसका कितना प्रतिशत राजस्थान है? क्वेश्चन ये है कि उसका कितना प्रतिशत है। कल हमने बताया तो था सारा। एक क्वेश्चन ये भी हमने चर्चा की थी कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है 5,920, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मतलब 5,920 है, इसका 1,070 क्या है अंतर्राष्ट्रीय, तो ये कितने प्रतिशत हुई? प्रदीप कितने प्रतिशत हुई? ये दोनों फैक्ट हमने कल लिखाए नहीं थे, शायद चर्चा की थी। हाँ तो फर्स्ट लाइन से लिखो आप। पहली लाइन से लिखो। लिखो भारत व पाक के मध्य कुल रेड क्लिप रेखा का 32.32% भाग राजस्थान सीमा बनाता है। दूसरा क्वेश्चन था राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का 18.07% भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद रखिएगा, जैसलमेर। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय वो है बीकानेर।
अशोक लगाएंगे क्यों नहीं, वो भी लगाएंगे, चिंता क्यों कर रहे। हम्म, लिख लिया। आकांक्षा, यदि हिस्ट्री पढ़ी है हमने, तो हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ के इतिहास में कुंभा का जो पुत्र है रायमल, उस रायमल की जो पत्नी है श्रृंगार देवी, उस श्रृंगार देवी ने एक बावड़ी बनाई थी, गोसुंडी बावड़ी। वहीं पर लिखा हुआ है गोसुंडी शिलालेख। यदि हमने पढ़ा है तो ये लाइन आपको लिखा रखी है, और नहीं पढ़ा है तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, लिखाऊंगा ना मैं। ये लिख लिया। अब देखो मैप पर आपको पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाते हैं। तो देखो, एक तो गंगानगर है जो कि इधर पाकिस्तान के साथ है और इधर पंजाब के साथ है। इधर बाड़मेर है, इधर पाकिस्तान के साथ में, इधर किसके साथ में लगाता है, गुजरात के साथ में। तो राजस्थान के दो ही ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां से क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है उसका। वो पूछ लेगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो पंजाब और बहावल नगर दोनों के साथ सीमा लगाता है। वो पाकिस्तान नहीं दे रहा है ना, वो बहावल नगर दे रहा है यहां से, कि बहावल नगर और पंजाब के साथ सीमा लगाने वाला कौन सा है, गंगानगर। तो लिखो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है ना, ऐसा लिखो, राजस्थान की। अरे बहुत अच्छी है। लिखिए, राजस्थान के केवल दो जिले, राजस्थान के, राजस्थान के राजस्थान के केवल दो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय वे अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के केवल दो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हो गए,
आपको लिखना भी बिल्कुल ऐसा ही है, श्री गंगानगर, और सामने डेश करके लिखना है पाकिस्तान प्लस पंजाब। दूसरा है बाड़मेर, डेश करके लिखना है पाकिस्तान प्लस गुजरात। यानी कि राजस्थान के 3 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 3 हैं? तो आपको याद रखना है, एक तो हो गया अनूपगढ़, जैसलमेर। वैसे ये लिखने के बाद में ये आपको अपने आप समझना था, ठीक है? ये लिखने के बाद में ये आपको अपने आप समझना होता है। और ये मैं पहला चैप्टर इसीलिए विस्तार से लिखा रहा हूं कि इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आगे हर चैप्टर में आपको समझना है। वैसे मैं क्लू तो दे ही दूंगा आपको। आगे चलूं मैं? कंप्लीट बात। आइए आगे। तो अभी तक हमारे पास में जो डाटा है वो आपके ये कंप्लीट हो गए, ठीक है? चलो, कुछ बात है जो मैं आपको वहां टच करते हुए लिखाऊंगा। अंतर्राज्यीय सीमा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय और पूरा मैप एक साथ में पढ़ेंगे और मास्टर कैप्सूल में आपको लिखा देंगे, ठीक है? चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट हो गई। कल हमने इसको शुरू किया था। इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 में हुआ है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो टोटल 1070 है। राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पाकिस्तान के वापस 2 प्रांत हमारे साथ सीमा लगाते हैं, पंजाब और सिंध प्रांत। पंजाब के 3 जिले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहमियार खां, जबकि सिंध प्रांत के 6 जिले हैं, घोटकी, शुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। टोटल पाकिस्तान के हो गए 9। पाकिस्तान का जो बहावल नगर है वो हमारे राजस्थान के साथ 2 जिलों से सीमा लगाता है, गंगानगर और अनूपगढ़। बहावलपुर जो है वो 3 से लगाता है, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। रहीमियार खां केवल जैसलमेर से लगाता है, जैसे घोटकी, शुकुर और खेरपुर तीनों ही जैसलमेर के साथ लगाते हैं, लेकिन संगर जैसलमेर और बाड़मेर के साथ, जबकि उमरकोट और थारपारकर केवल बाड़मेर के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के 3 ही ऐसे जिले हैं जो केवल पाकिस्तान को टच करते हैं, जिसमें अनूपगढ़ है, बीकानेर है और जैसलमेर है। 2 ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान से भी सीमा लगाते हैं, वो किसी अदर राज्य से भी सीमा लगाते हैं, जैसे गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ, पंजाब हमारे वाला, ठीक है? राजस्थान का पंजाब किसे बोलते हैं? क्यों बोलते हैं सांचौर को राजस्थान का पंजाब? ऐसा क्या है? ये जो राजस्थान का पंजाब बोल रहे हैं सांचौर को, ये कौन सा पंजाब को बोल रहे हैं? ये कौन सा पंजाब है यहाँ?
पंजाब नाम क्यों प्रसिद्ध है पंजाब? कौन सा पंजाब है वो 5 नदियों वाला? भारत वाला है कि वो पाकिस्तान वाला है? कौन सा है वो? 5 नदियों वाला पंजाब कौन सा है? ऐसा आपको लगता होगा ना, ये उधर वाला है। हमारा पंजाब है, अन पैदा होने की वजह से पंजाब है। सांचौर जो पंजाब है, सांचौर में कहां 5 नदियां हैं? सांचौर में 5 नदियां बहती क्या एक साथ कहीं? तो फिर पंजाब ये किस हिसाब से है? यस, उस हिसाब से बोलते हैं इसको। दोनों को कमेंट करके कुछ बातें आपको लिखाने वाला हूं। कौन सा दूर है, कौन सा नजदीक है, कौन सा नजदीक होके भी आपको लग नहीं रहा है लेकिन वो दूर है। हम्म, वो है नहीं ना अभी, टूट गई है अब तो। अब आप पुरानी वाली भी लिखूं क्या? नोट करके लिखूं? लिखो, नोट करके लिखो। अब लगाओ नोट। क्या करें? नोट लिखो, नोट। हाँ बिल्कुल लिखूंगा। हाँ, हाँ, अब नोट करके लिखो आप। अब हम वो बातें पढ़ेंगे जो पहले कभी पढ़ा करते थे। अब तो आप तो नवीनतम हैं। अब आपको पुरानी बात लिखा देता हूं। देखो, नोट। 7 अगस्त 2023 से पहले क्या हुआ? हाँ सही तो है ना। 7 अगस्त को ही तो बने थे नए जिले। उससे पहले तो 7 अगस्त 2023 से पहले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मैंने कहा ना, आपका जीवन उस दौर में है जो सबसे ज्यादा परिवर्तन की दौर में है। इसीलिए आपको पिछला भी याद रखना है और आगे से भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अब देखो, कितने जिले थे पहले? 4। 4 कौन कौन से थे? तो एक तो था श्री गंगानगर, और गंगानगर सीमा लगाता था पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर। दूसरा है आपके सामने बीकानेर, और बीकानेर सीमा लगाता है 168 किलोमीटर। तीसरा है जैसलमेर, और जैसलमेर सीमा लगाता था 464 किलोमीटर। और नंबर 4 है बाड़मेर, और बाड़मेर सीमा लगाता था 228 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक जैसलमेर और न्यूनतम बीकानेर था। उतारिए। राजस्थान का हरदे किस जिले को कहते हैं? अजमेर ही है। हरदे तो उधर उधर रहने वाला है ना। हरदे इधर उधर थोड़ी कर दिया।
लिख ली? तो ये दोनों बातें हो गई कंप्लीट। चॉइस योर है, एग्जामिनर की, आपकी नहीं, एग्जामिनर की, वो कौन सा पूछे। चलिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा। चलें आगे, हेडिंग लगाइए राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब है किसी राज्य के साथ जो सीमा लगती है उसे आप बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। और पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये आपके कितने ये रहा आपके सामने राजस्थान का मैप। और पूछा जाता है आपको, ये तो हमने पढ़ ली थी, ये तो थी आपके कौन सी, ये तो थी आपके रेड क्लिप रेखा, ठीक है। और ये जो है चेंज नहीं हो रही, ये जो है ये पूरी क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा। अब ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है, इधर तो है आपके साथ, याद रखिएगा, पंजाब, इधर है हरियाणा, इधर है यूपी उत्तर प्रदेश, इधर है आपके पूरा मध्य प्रदेश, और इधर है आपके गुजरात। तो राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पहला क्वेश्चन यदि बना तो यहीं से बन जाएगा, कितने राज्य, 5, या फिर पूछ लेगा कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है, ऑप्शन में दे देगा आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वही देगा ना, ऐसा मिलता जुलते सब देगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपको कि निम्न में से वह राज्य जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो आपको याद रखना है वो है मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है पंजाब, और 89 किलोमीटर ये सीमा लगाता है। इसके अलावा हरियाणा जो है वो 1262 किलोमीटर सीमा लगाता है, यूपी जो है वो 877 किलोमीटर सीमा लगाता है, और गुजरात जो है वो लगाता है 1022 किलोमीटर। ये टोटल आपके सामने 4850। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हो गई, 4850 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920, उनमें से 1070 अंतर्राष्ट्रीय हो गए। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है टोटल, किलोमीटर। लिखो लिखो लिखो, पंजाब 89, नंबर 2 हरियाणा 1262 किलोमीटर, नंबर 3
उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। नंबर 4 मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। नंबर 5 1022 किलोमीटर। उतारिए। हाँ बिल्कुल, शाबाश बलवंत सुमन, शाबाश। आगे, अब एक ऐसा क्वेश्चन जो यहां नहीं, पूरी जियोग्राफी जब तक पढ़ेंगे तब तक काम आने वाला है। ठीक है ओपी, इसका आंसर आपको बताना है, केवल ओपी बताएगा मुझे, बाकी वालों को बाद में पूछूंगा मैं। क्वेश्चन है, राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों का आरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने, एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, हरियाणा, एमपी और यूपी। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, यूपी, गुजरात, पंजाब। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन पूरी ज्योग्राफी में काम आने वाला है। हो सकता है वो यहां पर ये दे कि राजस्थान की दी गई 4 चोटियों का आरोही क्रम है, आरोही की जगह वो अवरोही लिख देगा। तो ओपी इसका आंसर क्या है, सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं आज यहीं रहूंगा। कि ये आपको समझाना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आप जैसे याद करके जाते हैं वैसा नहीं पूछता है भाई। ये क्वेश्चन आपके सब जगह काम आएगा। 4 जिलों के नाम देके पूछेगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिलों का आरोही क्रम बताइए। वन रिपोर्ट के आधार पर आपको पूछ लेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले जिलों का आरोही क्रम बताइए। 4 चोटियों के नाम देके पूछ लेगा, आरोही क्रम बताइए। 4 नदियों का नाम देके पूछेगा, राजस्थान में बहने वाली नदियों को आरोही क्रम में जमाइए। मतलब ये आरोही और अवरोही बार बार आएंगे, तो सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं। यहां तक लिख लिया आप सभी ने? अभी क्या आंसर है उसका? कोई आंसर नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, बहुत ऐसे ही टिप्पे मार दिए समझाने के लिए केवल। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले ये समझिए कि आरोही और अवरोही क्या होता है। आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का तात्पर्य होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, कम से अधिक की ओर, न्यूनतम से अधिकतम की ओर, न्यूनतम से सर्वाधिक की ओर। ये सारे इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम ने ऐसा नहीं पूछेगा कि आरोही क्रम में बताइए, वो पूछेगा कम से अधिकतम की ओर बताइए, तब आपको याद रखना है कि उसे आरोही बोलते हैं। समझ रहे हैं? और जो मैंने बोला उसमें से पूछेगा ही नहीं वो पूछेगा राजस्थान के दिए गए जिलों का मनीष घटता क्रम कौन सा है, इतना ही पूछ लेगा वो। ये लो, उसने यही नहीं पूछे सारे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी कि हम धीरे धीरे किस ओर हैं, बढ़ता हुआ क्रम। हाँ, इसको अब आप चाहे जैसे बोल सकते हैं, कम से अधिकतम की ओर बोल सकते हैं, न्यूनतम से सर्वाधिक की ओर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका विपरीत कर दो, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि घटता हुआ क्रम। जैसे देखो, ये लिखो आप पहले, ये दो अर्थ लिखो इसके बाद। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं, आप लिख रहे हैं तब तक। लिखो लिखो, लिख लिया। ओपी, इधर देखो, कौन सा क्रम है ये? ओपी कितने हैं हमारी क्लास में? एक ही है ना, तो एक ही आवाज आनी चाहिए। यस, ये कौन सा क्रम है? ये कौन सा क्रम लिखा है भाई? ये अरे क्या हुआ? अरे नहीं हंसेंगे। अब ये बताइए, ये क्रम कौन सा है? ये कौन सा क्रम है? अब क्या करें? अब हंस लो। अब देखो इधर, अब देखो इसको, ये सही सीक्वेंस में कैसे है इसको हम जमाते हैं उस आधार पर। किस आधार पर? ये आपके सामने कितने राज्य हैं? 5 राज्य। देखो 5 कॉलम है, 1 2 3 4, एक नहीं बना, 5।
देखो, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने जो 5 राज्य लिखे हैं इसमें सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। कितनी सीमा लगाता है? 89। उसके बाद में कौन सा है दूसरा न्यूनतम? ऐसे पूछता है दूसरा न्यूनतम कौन सा है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। कितनी? तीसरा न्यूनतम कौन सा है? गुजरात। कितनी? 1022। फिर कौन सा है चौथा न्यूनतम? हरियाणा। और हरियाणा कितनी? 1262। और मध्य प्रदेश 1600। अब ये कौन सा क्रम है ओपी? ये ऐसे एक एक सीढ़ी उतरते जा रहे हैं, कौन सा क्रम है? कोई नहीं, कोई नहीं, आप लिखो, पहले लिखो, लिखो, मैं नहीं बोलूंगा। तो यहां पर ऐसे सब अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे कि ये कौन सा क्रम है, ये तीर कौन सा क्रम है, मैं देखूंगा। लिखो, लिख लिए सबने? ये बनाना है। हाँ, ये बनाना है, ऐसे ही सर को मत बनाना। ये आपको इसीलिए बताया गया है कि क्वेश्चन तो आएगा, ये तो आज ही आप 101% नोट कर लो। आपके पेपर में चाहे राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आए,
उसमें एक क्वेश्चन ये जरूर होगा आरोही और अवरोही क्रम का। हो सकता है वो राज्य ना देके चार चोटियों के नाम दे दे, यहां से ना होकर चार जिलों के नाम देके वन रिपोर्ट पूछ ले, वो जनगणना के आधार पर चार सबसे बड़े जिलों का आरोही क्रम पूछ ले। जो भी पूछ ले आपको ये याद रखना है कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है। तो यहां से जब हम एक एक सीढ़ी उतरते जा रहे हैं तो ये कौन सा क्रम है, मतलब घटता हुआ क्रम है। और घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। और यहां से एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब कौन सा क्रम है, ये आरोही क्रम, आरोही क्रम। कंप्लीट। ठीक है, अब हम एक एक राज्य को पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए पंजाब। पहले कैसे लिखता हूं मैं वो समझिए आप। ये आपको ठीक लगेगा तो इसी क्रम में सारे लिखा दूंगा, आपको लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है तो क्रम चेंज कर देंगे। पहले आप देखो, नंबर 1 पंजाब राज्य। कुछ बातें हैं जो कॉमन साइंस की है, जो आपको याद रखनी होती है। जैसे पंजाब की राजधानी क्या है, तो ये सामान्य सी बात है, ये आपको आनी चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये जो पंजाब है ये राजस्थान के साथ किस दिशा से जुड़ा हुआ है या किस दिशा से सीमा लगाता है। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं, ये रहा हमारा मैप। कहां गया, आ गई है क्या सबसे, ये रहा, और ये रहा कौन सा, पंजाब। यानी कि कौन सी दिशा से सटा हुआ है, उत्तर से। जैसा हमने कल भी पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे राजस्थान के साथ कौन सी दिशा से सीमा लगाता है, तो उत्तर पश्चिम से। यानी कि कौन सा कोण हो गया उत्तर और पश्चिम के मध्य। वो ऐसे भी पूछ लेगा ना कि पाकिस्तान राजस्थान के साथ निम्न में से कौन सा कोण है, वायव्य कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण। ओपी, आग्नेय कोण किनके मध्य है, शाबाश, किसी के मध्य नहीं है। किसी के मध्य है क्या, नहीं है। अग्नि में कहा लोकेशन है ही नहीं राजस्थान की, शाबाश। नैऋत्य में लोकेशन है महाद्वीप के संदर्भ में, पता है ना। ईशान के संदर्भ में लोकेशन है विश्व में, और वायव्य के संदर्भ में भारत में। बिल्कुल शाबाश। तो हम कहा थे, हम कहा इसी गोले पे थे। तो पंजाब राज्य किस दिशा से सीमा लगाता है, तो लिखिए सबसे पहली बात है, अच्छा लिख कहां रहे हैं आप समझ रहे हैं, पहले समझिए। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कौन सी दिशा से, हो गया उत्तर दिशा से। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके कि पंजाब राज्य कितनी सीमा लगाता है, तो आपको याद रखना है 89। फिर है अगली बात, वो है विशेषता की। क्या विशेषता है, तो विशेषता यह है कि राजस्थान के साथ में जो 5 राज्य सीमा लगाते हैं उनमें सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है ये राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो गया, पंजाब। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब और राजस्थान के मध्य। एक तरफ राजस्थान है और राजस्थान के उत्तर में कौन सा है, पंजाब। पूछा जाए आपको कि राजस्थान पंजाब के साथ, राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं और पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, 2। राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ, पंजाब के 2 जिले वापस किसके साथ, राजस्थान के साथ।
तो राजस्थान के कौन से दो जिले हैं? तो याद रखना है, एक तो है श्री गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़। यहां पंजाब के दो जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है फाजिल्का और दूसरा है श्री मुक्तसर साहिबा। थोड़ा और गहराई से पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो आपको याद रखना है गंगानगर। पूछा जाए राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा लगाता है, तो हनुमानगढ़। इसमें भी पूछा जाए लेकिन नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना कुछ बताऊंगा तो आप सारा कुछ भूल जाएंगे। कुछ बात याद रखेंगे तो आपके वो ठहर जाएगी। ये याद रखना है नाम। पहले तो ये तरीका है एक, तो ठीक लग रहा है ये, मुझे पता ही था। लिखो नहीं। अब देखिए आगे, अब हम जिस राज्य की बात करेंगे वह है नंबर 2 राज्य हरियाणा। देखो इधर एक बार पहले 7 अगस्त 2023 से पहले सेम यही बात थी जो आज है, कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे उसमें सब चेंजमेंट है। दूसरा राज्य, ये लिख लिया सभी ने, पीछे लिख लिया प्रदीप? चलो अब देखो नंबर 2 है आपके सामने, वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य
देखिए, ये रहा हरियाणा। सबसे पहले तो ये हरियाणा कौन सी दिशा से सटा हुआ है? उत्तर पूर्व से हो गया, ये उत्तर दिशा, और ये कौन सी हो गई? पूर्व। पहले तो क्या था कि ऐसे मतलब याद करने में भी ठीक था, ऐसे भी ठीक ही लगता था। वो ठीक इसीलिए लगता था क्योंकि पहले ऐसे लिखा देते कि राजस्थान के जितने जिले हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, वापस हरियाणा के उतने ही जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, और पहले वाला आंकड़ा था 7 का। अब हरियाणा का तो आंकड़ा वही है 7 ही, हमारे वाला बदल गया है, हमारे वालों में 8 हो गए हैं। देखो एक बार कौन कौन से। हनुमानगढ़ है एक, दूसरा है चूरू, तीसरा है झुंझुनू। अब देखो यार, पहले चूरू झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में कौन सा था? सिक्कर। लेकिन अब सिक्कर से एक नया जिला अलग हुआ है, कौन सा? मतलब अब सिक्कर नहीं बनाता है, अब उसकी जगह कौन सा आ गया है? नीम का थाना। पहले यहां पर जयपुर था, अब जयपुर नहीं है, अब जयपुर से एक और नया जिला गठित हुआ था, कौन सा? कोटपुतली बहरोड। यहां पर एक और नया जिला आ गया, कौन सा? खेड़तल तिजारा। यहां पर आप देखेंगे तो ये अलवर है, ये भी सीमा लगाता है, और ये कौन सा लगाता है? डीग। यानी कि टोटल कितने जिले हो गए हैं? 8 हो गए। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, और उसके बाद में अलवर, और उसके बाद में डीग। पहले कौन से थे? पहले थे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, शिक्कर, जयपुर, अलवर, और कौन सा? भरतपुर। अब कौन सा लगाता है? डीग। भरतपुर नहीं। यानी कि पहले वालों में भरतपुर और शिक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक है। नवीनतम जिले कितने? आपको पूछ लेगा कि हाल ही में राजस्थान के नवगठित जिले जो हरियाणा को टच करते हैं कितने हैं वो? तो याद रखना है, नीम का थाना 1, कोटपुतली 2, खेरतल तिजारा और डीग 4। 4 नए वाले और 4 पुराने वाले। पुराने वाले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर। कितना इजी है। पुराने वाले 4 हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर। नए वाले 4 नीम का थाना, कोटपुतली बेरोड, खेरतल तिजारा और डीग। कितने इजी है। अब इधर देखो, हरियाणा के कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ और मेवात। मेवात का एक और नया नाम है नुहू। बाकी मेवात याद रखना है। ठीक है। तो बस ठीक ही है, उतार लो। कौन सा? हरियाणा राज्य। सबसे पहले लिख लो कौन सी दिशा से है ये? शाबाश। अब सीधी दिशा ही लिखो ना। नहीं नहीं, वो ठीक लग रहा है ना? पहले वाला ठीक नहीं लग रहा है क्या? उत्तर पूर्व। ठीक है। कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। अब हरियाणा कितनी सीमा लगा रहा है? 12 याद हो गए 500। पंजाब 89, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी 1600 और गुजरात 1022। बताओ पाकिस्तान कितनी? 1070। नहीं नहीं पूछा, ये सामने से देख रहा है। पूछ, हिम्मत है तो पूछ। पाकिस्तान 1070, पंजाब 89, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी 1600 और गुजरात 1022। यहां से घर जाते समय रिपीट करते जाना ऐसे, तब जाके ये याद हो जाएगा स्थायित्व। दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्वी। कितनी सीमा हो गई? 1262।
अब यहां पर मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक तरफ है राजस्थान, राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाएंगे हरियाणा के साथ? 8 जिले। और इधर है हरियाणा, और हरियाणा के कितने जिले? 7। हरियाणा की राजधानी क्या है? कौन सी है राजस्थान की राजधानी? शाबाश, मैं ऐसे पूछ लेता हूं मैं उससे गलती से। तो लिखो, राजस्थान का पहला जिला कौन सा आ जाएगा? क्रम से याद रखना, और मैं क्रम से लिखा रहा हूं आपको सब, ठीक है? सब एक क्रम से लिखाया जा रहा है आपको, इधर वाले चाहे उधर वाले सब। पहला जिला कौन सा है राजस्थान का? हनुमानगढ़। दूसरा कौन सा है? इतना याद नहीं रहा आपको? चूरू दूसरा। तीसरा? नंबर 4? सिक्कर की जगह क्या आ गया है? नीम का थाना। नंबर 5 याद रखिएगा, कोटपुतली बहरोड। नंबर 6 खेरथल तिजारा। नंबर 7 और नंबर 8 डीग। शाबाश, ये सब क्रम से लिखाए जा रहे हैं आपको। इधर भी हरियाणा वाले, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और याद रखना है मेवात। उतारी। ना भिवानी, भिवाड़ी तो अपने यहाँ है ना? भिवाड़ी तो अपने यहाँ है ना, जिसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर बोलते हैं। वही वही, राजस्थान का सबसे प्रदूषित। उसमें तो अलग है सा, दिल्ली तो अपना ही। यहां लिख लिया, अब नोट करो और दो बातें लिखो।
नोट करके लिखो। हाँ, नहीं नोट लिखो आप, क्योंकि यहां पर केवल वो लिखना है कि एक तो सर्वाधिक कौन सा बनाता है और एक न्यूनतम। और यदि आपने ऐसे सिंगल सिंगल लिखे हैं ना ऐसे, तो फिर नोट ही लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो फिर तो ऐसे ही कर लो, केवल हनुमानगढ़ जहां लिखा है इसके कोष्टक में लिख लो सर्वाधिक, क्योंकि हनुमानगढ़ क्या है, ये बनाता है सर्वाधिक सीमा। और अलवर जहां लिखा है ना, वहां लिख लो न्यूनतम, वहां पर लिख लो आप क्या, न्यूनतम। उतारो। हनुमानगढ़ है सर्वाधिक और अलवर क्या है, न्यूनतम। बस ये हो गया आपके हरियाणा। अब हम बात करते हैं अगले राज्य की, और अगला राज्य है आपके यूपी। लिखिए नंबर 3 उत्तर प्रदेश ना। दूसरे को पकड़ना पड़ेगा। क्या नाम है आपका, लोकेश, ओके। हम्म? नंबर तीसरा लिखिएगा उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सी सीमा लगाता है, कौन सी सीमा से सटा हुआ है, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा यूपी। कौन सी दिशा हो गई, पूर्व। कितनी सीमा लगाता है, 877। और यहां पर हम पहले पढ़ते थे कि हमारे राजस्थान के 2 जिले यूपी के साथ सीमा लगाते हैं, और वापस यूपी के भी कितने, 2। यूपी वाले चेंज नहीं हुए, हम चेंज हो गए। यूपी वाले तो केवल आज भी 2 ही जिले सीमा लगाते हैं, एक आगरा है और एक मथुरा है। लेकिन इस बार हमने धौलपुर, भरतपुर और डीग तीनों। तो इसका मतलब डीग की एक यूनिक बात आई यहां, कौन सी, एक डीग की और एक हनुमानगढ़, 2 यूनिक बातें हैं ये। हनुमानगढ़ ऐसा जिला आया है जो पंजाब के साथ भी सीमा लगा रहा है और हरियाणा के साथ भी। डीग भी ऐसा ही काम कर रहा है, हरियाणा के साथ भी सीमा लगा रहा है और किसके साथ, यूपी के साथ भी। पहले भरतपुर लगाता था, अब कौन सा है, डीग। तो फिर आप लिखिएगा यहां उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सी राजधानी है उत्तर प्रदेश राज्य की, सीएम साहब तो आपसे क्या ही पूछूं मैं। हाँ, दिशा लिखिएगा पूर्वी। कितनी सीमा है, तो याद रखिएगा 877 किलोमीटर। तो एक तरफ लिखिए राजस्थान और एक तरफ लिखिए उत्तर प्रदेश। राजस्थान की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, राजस्थान के हो गए हैं अब 3 जिले, यूपी के हैं कितने, 2 जिले। राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से हो गए हैं, डीग, भरतपुर, धौलपुर। इधर 2 ही जिले हैं, एक आगरा है, एक मथुरा है। लोकेश, इन दोनों में से कौन सा एक स्थान है जहां पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला बनाई थी, केवल लोकेश।
प्रदीप कौन है? अच्छा, अरे वाह, शाबाश। बोले इसने तो कमाल कर दिया जी। जो मैंने पढ़ाते समय बोला था, मैंने कहा आगरा में नहीं है, इसने बोला आगरा में है। बड़ा आदमी, मैंने कहा आगरा में ताजमहल है, वेधशाला नहीं है, वेधशाला मथुरा में है। शाबाश प्रदीप। वो पांचों वेधशालाएं कहाँ चाहिए? पांचों वेधशालाएं कहाँ है बताओ? क्या पांचों वेधशालाओं के नाम बताओ। एक हो गई मथुरा, केवल प्रदीप की आवाज आनी चाहिए कानों तक। यस, मथुरा। लोकेश, पांच। किसको याद है फिर बताओ मुझे? अरे बड़ा आदमी, आप मथुरा बोल रहे हो तो जयपुर बोलने में कहां दिक्कत है? यहां तो बनी होगी ना, दिल्ली में तो बनी है ना, बनारस में बनी है, और एक कहां बनी है? उज्जैन में बनी है। उज्जैन, बनारस, मथुरा, दिल्ली और जयपुर। और भी पांचों वापस बताओ इनको, सबको, इनको आ नहीं रहे हैं, बताओ। मथुरा बिल्कुल, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, आवास आवास, बनारस। मैं हूं ना, बनारस आवास। बता दिया इसने। तो जयपुर में एक स्थान है चैनपुरा। कहां पर है ये, सुना है? कहां है ये? चैनपुरा को बोला जाता है राजस्थान का नरक। क्या बोला जाता है? और इसे राजस्थान का नरक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर है बुच्चड़ खाना। बुच्चड़ खाने का मतलब क्या है? यहां पर जानवरों को काटा जाता है। हाँ, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का नरक। अब नाम ही है चैनपुरा, तो चैन नहीं है यहां। चलो, लिख लिए। चलो, बाकी की चर्चा कल करेंगे।